फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर। तो जैसे प्लेन मिरर में, कनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसका अपना एक अलग नेचर होता है, उसी तरह से कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है और ये इमेज मिरर के पीछे बनता है। बट ये जो इमेज होता है ये ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होता है। सो द इमेज formed by a convex mirror is always virtual, erect, and smaller than the object. And we can say that convex mirrors are used as rear view mirrors because it gives us wide view to see the traffic behind the car or vehicle. हम इसलिए जो कन्वेक्स मिरर होता है इसे हम कार के रियर व्यू मिरर के टाइप से इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें एक वाइड व्यू देता है। जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पीछे होता है उसको देखने के लिए एक वाइड एरिया प्रोवाइड करता है। दैट इज़ वाई हम लोग कन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर के टाइप से यूज़ करते हैं। सो सिंस दे फॉर्म इमेज दैट आर स्मॉलर इन साइज, जो इमेज का फॉर्मेशन होता है कन्वेक्स मिरर में वो छोटा होता है साइज़ में, और छोटा होने के कारण ये हमें एक वाइडर एरिया प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एज कंपैरिजन टू प्लेन मिरर। नाउ अब हम देखेंगे रे डायग्राम कि कन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसके लिए हम दो केस देखेंगे। जब हमारा ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो ये मिरर पे हिट करके ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, डाइवर्स करेगा। ठीक है, डाइवर्स करने के बाद जब हम इसे एक वर्चुअल लाइन से डिनोट करेंगे तो ये जो इमेज है हमारा फोकस पे मीट करेगा। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट ये जो हमारा है दूसरा रे ऑफ लाइट है, ये भी एक चीज़ और, जो हमारा कनकेव मिरर होता है ये हम कह सकते हैं कि रे ऑफ लाइट को ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, जबकि हमारा जो कन्वेक्स मिरर होता है ये डाइवर्ज करता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करेगा। तो इस तरह से ये डाइवर्ज होता है, ये हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हिट करने के बाद ये डाइवर्ज कर जाती है, और जब हम इसे वर्चुअल लाइन के थ्रू मीट कराते हैं तो ये हमारे फोकस पे मिलता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कन्वेक्स मिरर होता है इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ये हमारे मिरर के बिहाइंड होता है, और जो साइज़ है ये पॉइंट साइज़ है, एंड नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट। और जो हमारा कन्वेक्स मिरर है इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल होता है और सीधा होता है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, साइज, पॉइंट साइज, एंड नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट एंड पोल। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट एंड पोल के बीच में होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड देन हम देखेंगे जो हमारे पहली रे ऑफ लाइट है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्स करेगी। ठीक है, कुछ इस तरह से, एंड देन डाइवर्स करने के बाद ये हमारे ये फोकस एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब हम इसे एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं तो हम देखेंगे कि ये फोकस पर मीट करती है। ठीक है, एंड जो हमारी सेकेंड रे ऑफ लाइट है यहाँ पे मिरर से जब मिरर पे हिट करती है तो ये कुछ नहीं, ये डाइवर्स इधर ही कर जाएगी। एंड देन जब हम इसे इमेजिनरी लाइन के थ्रू आगे बढ़ाते हैं तो हम देखेंगे कि ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मीट करेगी, सी पर मीट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काटती है ये दोनों रे, यहीं पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा इमेज है ये इमेज मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है, एंड जो मिरर के पीछे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन, ये हमारा पोल है, बिटवीन पोल एंड फोकस। एंड जो साइज़ है ये हमारे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉलर होगा, एंड
एंड जो हमारा नेचर है वो इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, एंड जो साइज है यहाँ पे हम लिखेंगे साइज इज स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट एंड नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।